इसका मतलब ये है कि जहाँ काफ़ी सारे अंधे जमा हो तो उनमें एक काना हो, उस काने को अपना वो अमीर बना लेते हैं, राजा बना लेते हैं। बिल्कुल यही मिसाल मिर्ज़ा साहब और उनके स्टूडेंट पर बैठती है। अभी पिछले दिनों में ग़ालिबन 1-2 दिन की बात है, मुझे किसी साथी ने एक मुनाज़रा सेंड किया। एक कादियानी के साथ मिर्ज़ा साहब का एक स्टूडेंट है जो अपने आप को बड़ा इल्मी किताबी कहता है, परले दर्जे का जाहिल है। एक होता है ना जाहिल होना, एक होता है परले दर्जे का जाहिल होना, फिर एक होता है जाहिल होना, एक होता है जाहिल मुरक्कब। वो जाहिल मुरक्कब है, एक तो परले दर्जे का जाहिल है, फिर जाहिल मुरक्कब है। आप मुझसे पूछेंगे जाहिल मुरक्कब किसे कहते हैं? जाहिल मुरक्कब उसे कहते हैं जिसे कुछ भी पता नहीं होता और वो ये समझता है कि मुझे सब कुछ आता है, उसे जाहिल मुरक्कब कहते हैं। अब हमारे एक उस्ताद थे, फरमाया करते थे कि अगर तुम सांप को पकड़ने का मंत्र सीखे बगैर सांप को पकड़ने की कोशिश करोगे ना, वो तो आपको ढंग मार देगा। अब चला जी कादियानी से मुनाजरा करने के लिए। कादियानी से मुनाजरा किया और कादियानी ने उनकी सही ठीक तरीके से लिटरेशन की। वो कभी दाएं जा रहा है, कभी बाएं जा रहा है, वो अपने आप इल्मी इख्तिलाफ। अब मैं इस पर चंद बातें अर्ज करूँगा, उनके स्टूडेंट के हवाले से भी और कादियानी ने उसमें जो मुगालते दिए हैं उनके हवाले से भी। वो जो कादियानी था उसने ये सवाल किया कि ये बताएं कि इस्लाम के अरकान कितने हैं। बड़ा सिंपल सा सवाल है। तो उसने उसके जवाब में हदीस पढ़ी जी कि बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। अब वो बात को दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहा था, तो कादियानी ने सिंपल सा उससे सवाल किया कि ये बताएं कि इस्लाम की जो बुनियाद है वो 5 चीज़ें वो कौन कौन सी है। देखिए आप भी जानते हैं कि इस्लाम के बुनियादी जो अरकान हैं वो 5 हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। अब इस पर उसने ये धोखा दिया कादियानी ने कि आप कहते हैं जी ख़त्म नबूवत ये इस्लाम का बुनियादी रुकन है और जो इसका इनकार करे वो काफिर है। तो आप ये भी तस्लीम करते हैं कि इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं। जब ये 5 बुनियादी अरकान हैं तो इनमें ख़त्म नबूवत वाला रुकन कहाँ पर है, उस पर मुझे निशान लगा के बताएं। अब वो कभी दाएं जा रहा है, कभी बाएं जा रहा है। अब उसे समझ नहीं आ रही मैं क्या जवाब दूँ। इसका जवाब तो मैं बाद में लूँगा। पहले जो उसने ना वो दाएं बाएं होने की कोशिश की, वो भोंगियाँ मारी, तो मैं आपको बतला दूँ। कहते कादियानी वो कहते हमारा आपसे इल्मी इख्तिलाफ है। कौन सा इल्मी इख्तिलाफ है? हमारा कादियानियों से उसूली इख्तिलाफ है, इल्मी इख्तिलाफ नहीं, उसूली इख्तिलाफ है। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम नहीं करते और हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करते हैं। अच्छा, एक मुकाम पर कहते जी हमारा आपसे इल्मी इख्तिलाफ है, फिर आगे चल के कहता है जी कि इल्मी इख्तिलाफ का मतलब ये होता है कि फ़ुरूआत पर इख्तिलाफात का होना, फ़रू पर, मसाइल पर। तो हमारा आपसे अकीदे पर इख्तिलाफ है। पहले कह रहा जी इल्मी इख्तिलाफ है, फिर कहता जी अकीदे पर इख्तिलाफ है। फिर वो ग़ज़वा तबूक के मौका पर एक हदीस पढ़ी है, हदीस मुबारक में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फ़लयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ बोला उसने अपना ठिकाना जहन्नुम के अंदर बनाया। कहता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि अली अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो अली होता। दुनिया की किसी किताब में यह हदीस मौजूद नहीं कि आपने सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये कहा हो कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो अली होता। 2 मरतबा उसने ये बात कही। अब मेरा सवाल ये है कि क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसने जानबूझकर जो झूठ बोला है, और आपने फरमाया जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ बोला उसने अपना ठिकाना जहन्नुम के अंदर बनाया, अब इसको तौबा करनी चाहिए। चले हैं जी अपने आप को न जाने वो क्या समझते हैं, पता नहीं हमने क्या हासिल कर लिया है। वो कहते हैं पता अली बाग का कोई नहीं है और चले हैं जी मुनाजरा करने के लिए। ये तो उनकी जहालतें हैं। अब आए जरा कादियानी के धोखे पर। कादियानियों ने क्या धोखा दिया है कि जी जब इस्लाम के बुनियादी अरकान 5 हैं तो उसमें कहाँ पर लिखा है कि ख़त्म नबूवत इस्लाम का बुनियादी रुकन है।
ये कहाँ पे लिखा हुआ है? और अगर ये नहीं लिखा हुआ तो उसको आप बुनियादी रुकन क्यों कहते हैं? और फिर अरकान इस्लाम मैंने आपको दिखाए, आपके सामने पेश किए, उससे पहले आपने बयान फरमा दिए थे। मैंने सामने स्क्रीन पर रख के आपसे पूछा कि इसमें मुझे बताएं कि इस अरकान इस्लाम में खत्म नबूवत की बात कहाँ पर मौजूद है। आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि अरकान इस्लाम में खत्म नबूवत की बात नहीं है, यानी जो इस्लाम की अरकान है, जो बुनियादी अरकान है, जिनको पढ़ के, जिनको एक्सेप्ट करके इंसान मुसलमान होता है, उनमें खत्म नबूवत का जिक्र नहीं है। दूसरा नंबर पे आपने बात बयान फरमाई है कि खत्म नबूवत का जिक्र कुरान में है और कुरान की नस से साबित है। ये दूसरी बात है। मैंने आपसे ये नहीं पूछा था कि कुरान में खत्म नबूवत का जिक्र है या नहीं है और किन मानों में और किन तशरीहात में है, ये अलग मौजूद था। मैं आपसे अरकान इस्लाम की बात पूछ रहा था। चले एक बात तो क्लियर होगी इमाद भाई कि अरकान इस्लाम में, यानी इस्लाम के जो बुनियादी अरकान हैं, उनमें खत्म नबूवत का कहीं भी जिक्र नहीं है, जो आपने एक्सेप्ट नहीं नहीं है बिल्कुल है कुरान में है ना जरील भाई। सर नहीं ना इमाद भाई सुने, आप कुरान में, मैं कुरान की बात, अभी मैं अरकान नहीं कुरान में है ना कुरान। एक मिनट, अरकान इस्लाम 5 हैं, उनमें खत्म नबूवत का जिक्र नहीं है, कुरान में आपके बकौल है, ये कह रहे हैं ना आप? जी 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 कि अरकान इस्लाम में खत्म नबूवत का जिक्र नहीं है। अब ये रोला खत्म हो गया कि कोई बंदा आके ये कहे कि भाई इस्लाम का बुनियादी रुकन, इस्लाम का बुनियादी अकीदा खत्म नबूवत है, ये मामला खत्म हो गया। मेरा सिंपल सवाल है, इस्लाम की बुनियादी अरकान 5 हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये 5 हैं। क्या इन 5 में किसी एक मकाम पर भी ये लिखा हुआ है कि इन 5 का मानना ज़रूरी है? इन 5 में से किसी एक का इनकार करना भी कुफ्र है? वहाँ तो सिर्फ ये कहा गया है कि इस्लाम के बुनियादी अरकान 5 हैं बस। और अगर आप अपने पास से ये लगाएं कि इनमें से किसी एक का इनकार किया तो काफिर हो जाएगा, तो ये कुफ्र वाली कैद आपने कहाँ से निकाली है? अगर कहें जी कि ये तो सियाक व सबाक से और बाकी चीज़ों की तशरीहात को देखने से पता चलता है कि इनमें से किसी का इनकार करेंगे तो काफिर हो जाएगा, तो फिर उनसे कहा जाएगा तो बाकी चीज़ों की तशरीहात को देखने से ये भी पता चलता है कि कलमा जो उसका दूसरा जुज़ है मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसके साथ ये भी है कि आप आखिरी नबी हैं, तो इसका इनकार करने से भी काफिर हो जाएगा। तो ख़ातमुन नबिय्यीन ये ईमानियात का मसला है। मैं आपको एक और मिसाल से ये बात समझाता हूँ। इस्लाम की बुनियादी अरकान कितने हैं? 5, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। ये बताएं कि ईमानियात क्या है? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। एक बंदा कहता जी कि मैं मरने के बाद उठाए जाने को नहीं मानता। आप उसे मुसलमान कहेंगे, काफिर कहेंगे? आप उससे कहेंगे ये तो काफिर है, इस्लाम का बुनियादी रुकन तो नहीं है, लेकिन काफिर क्यों कह रहे हैं उसको? इसलिए कि उसने बास बादल मौत, मरने के बाद उठाए जाने का इनकार कर दिया। एक बंदा कहता जी कि मैं आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकती, फरिश्तों को नहीं मानता, या कहता फरिश्तों को तो मानता हूँ, व कुतुबिही, किताबों को नहीं मानता, या वो कहता किताबों को तो मानता हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ, पर रसूल ही, लेकिन बाकी अंबिया को नहीं मानता। अब ईमान, इस्लाम का जो पहला रुकन है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसमें बाकी अंबिया का तो जिक्र नहीं है ना। तो अगर कोई इंसान बाकी अंबिया का इनकार कर दे तो मुसलमान है या काफिर? आप उससे काफिर कहेंगे। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, अच्छी बुरी तकदीर का इनकार कर देता है, फरिश्तों के वजूद का इनकार कर देता है, जिन्नात के वजूद का इनकार कर देता है, वो बंदा मुसलमान है या काफिर? इस्लाम की बुनियादी अरकान में तो नहीं है। बुनियादी अरकान तो 5 हैं। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं, नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं, शीश अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं, इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं, बेशुमार अंबिया उनका जिक्र नहीं है। तो क्या मतलब कि अगर इस्लाम के सिर्फ 5 अरकान हैं तो बाकी अंबिया पर ईमान लाना लाजिम है या नहीं है? अगर बाकी
आप कहें जी कि इस्लाम के बुनियादी अरकान 5 ही हैं, लेकिन बाकी पर भी ईमान लाना ज़रूरी है क्योंकि ईमानियात हैं और अगर उन पर ईमान लेकर नहीं आएंगे तो काफ़िर हैं। इसी तरह जो ख़त्म नबूवत पर भी ईमान लेकर नहीं आएगा वो भी काफ़िर है। जैसे बाकी रसूलों का जिक्र बाकी जगहों से मिलता है, फ़रिश्तों का जिक्र, जिन्नात का जिक्र, बास बादल मौत का जिक्र, किताबों का जिक्र बाकी मकामात से मिलता है। अगर कोई शख्स के जी मैं आसमानी बाकी किताबों को नहीं मानता या मैं कह कुरान को नहीं मानता क्योंकि कुरान ये 5 अरकान में नहीं है, तो क्या आप उसे मुसलमान कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो ये कादियानी ने धोखा देने की उस बेचारे को कोशिश की। था वो इंजीनियर का स्टूडेंट, मिर्ज़ा का स्टूडेंट अपने आप को खिलाता था, कहता था अपने आप को इल्मी किताबी, लेकिन उसको उस बात का जवाब आता ही नहीं था, फंस गया। भाई यहाँ आए ना, आप यहाँ आके गुफ्तगू करें ताकि पता चले कि गुफ्तगू किससे कहा जाता है। तो ख़त्म नबूवत ये इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। अब वो देखें ना, मिर्ज़ा का स्टूडेंट वो ये तो कह रहा है कि अशरफ अली रसूलुल्लाह वाला कलमा गलत है, शिबली रसूलुल्लाह वाला गलत है, चिश्ती रसूलुल्लाह वाला गलत है, आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, चाहे ज़िल्ली हो, चाहे बरूज़ी हो, चाहे मुसलमान कज़्ज़ाब हो। लेकिन वो खुल के ये क्यों नहीं कहता कि चाहे वो कहता जी अशरफ अली रसूलुल्लाह तो शे ही कोई नहीं है, चिश्ती रसूलुल्लाह तो शे ही कोई नहीं है, शिबली रसूलुल्लाह तो शे ही कोई नहीं। ये कहो ना कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी भी शे ही कोई नहीं है, ये क्यों नहीं कहते? ये ज़ुबान से क्यों नहीं निकलता? ये ज़ुबान से निकाले ना कि ग़ुलाम अहमद कादियानी शे ही कोई नहीं है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिसने नबूवत का दावा किया वो झूठा और कज़्ज़ाब है। अगरचे इस्लाम के बुनियादी अहकाम तो 5 हैं, लेकिन ख़त्म नबूवत की ईमानियात, इस ईमानियात का मसला है, अक़ाइद का मसला है। जैसे बाकी अक़ाइद वो बाकी जगहों से साबित होते हैं, इसी तरह ख़त्म नबूवत का मसला भी कुरान करीम की आयत क़तई से साबित होता है।